ये इस बात को बस रफा दफा करने के लिए मामला रफा दफा करने हाँ, उसका मनोबल तोड़ देंगे। उसको 2-4 बार तंग करेंगे, वो बेचारा पीछे हट जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं मनोबल जो है उनका कहीं खतरे में है। हाँ, हमारे जैसे बुजुर्गों को जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। देखिए ऐसा है, यहाँ क्राइम तो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है और यही नहीं, तकरीबन अभी पीछे भी मर्डर हुआ है और यहाँ लाइनों पे तो इतना ज़बरदस्त लूट होती है जिसकी कोई हद ही नहीं है। ना तो लेडीज सुरक्षित है ना आदमी सुरक्षित है। पब्लिक अगर जागरूक हो जाए तो यहाँ क्राइम में काफ़ी परसेंटेज कम हो जाए। पहली बात तो मैं बताऊँ कि ये जो घटनाएं घट रही हैं ये बड़ी शर्मनाक है प्रशासन के लिए। जनता तो पिस रही है लेकिन ये प्रशासन के लिए इतनी शर्मनाक है कि जनता जो है कि अगर किसी चोर उचक्के बदमाश को पकड़ करके पीट दी तो उसका क्या मतलब कि आसपास के घर के लोगों को जो है गवाह बना दोगे? बिना क्या पता नहीं पुलिस को क्या क्या हो रहा है? पुलिस को पता नहीं है। अगर पुलिस को पता नहीं है तो उनको रिजाइन दे के घर चले जाना चाहिए कि क्या क्या घटना उनके एरिया में क्या क्या काम चल रहा है, क्या क्या अवैध काम चल रहे हैं। सूखा नशा, गीला नशा और तमाम अवैध कार्य चल रहे हैं। अगर कभी क्राइम स्पेशल टीम की जो है कि छापा पड़ने वाली होती है तो पहले बता देते हैं तेरे यहाँ छापा पड़ेगा और वो बंद करते नहीं हुआ तो इसमें गलती किसकी है? वो तो जगह लोकेशन हो तो आइडेंटिफाई हो गया ना कि यहाँ नशा बिकता है। क्यों नहीं बंद हुआ वहाँ पे? कि एसएचओ या एसीपी साहब डीसीपी साहब तक अगर वीडियो जाती तो करें कि जो बीट का इंचार्ज जिस बीट में उसकी ड्यूटी लगी, अगर मान लीजिए प्रेम नगर बीट में उसकी ड्यूटी लगी है, उसके बीट के अंदर अगर किसी तरह का नशा बिक रहा है, नशा बिकता हुआ पकड़ा जा रहा है, किसी तरह का क्राइम हो रहा है तो उसकी जिम्मेदारी तय की जाए। देखिए दूसरे दिन से क्राइम और नशा सब बंद हो जाएगा। किसी पुलिस वाले के बच्चे सुखी हैं? उनको ये नहीं पता कि लोगों का हम जो आह लेकर के घर में आ रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, उनकी आह लेकर के मैं घर में आ रहा हूं तो मेरा बच्चा सुखी रहेगा? जिस दिन हम लोग हराम के पैसे से अपने घर में आटा खरीदना बंद कर देंगे ना, जिस दिन हराम के पैसे से, उस दिन क्राइम जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और अपने घर में उस रिश्वत का पैसे उनके परिवार वाले मना कर दें, उनके परिवार वालों को मना कर देना चाहिए कि अगर तुम रिश्वत का पैसा लेकर के आओगे तो हम उस पैसे से ना तो अपने घर के बच्चों को खाना देंगे, ना उस राशन वाले को देंगे, ना ही हम आटा खरीदेंगे, ना ही हम बच्चों को दूध पिलाएंगे। उसी दिन से क्राइम अगर कम ना हो जाए तो कहना, ये हकीकत बता रहा हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं VS News 48 दिल्ली। कल की हमारी इस वीडियो के द्वारा जो आप लोगों को पता लगा, प्रेम नगर गली नंबर 7 के अंदर में किस तरीके से चाकूबाजी हुई और उस चाकूबाजी के अंदर में कई लोग इसके अंदर में घायल हुए। उन लोगों को पुलिस के द्वारा या लोगों के द्वारा जो है वो हॉस्पिटल ले जाया गया। वहीं पर अगर हम बात करते हैं कि यहाँ की जो जनता है, उस जनता ने किस तरीके से उस व्यक्ति को बचाया जिसको चाकू लग जाता। अभी वो कम के अंदर में मामला गया, लेकिन सबसे बड़ी बात अब ये सोचने वाली है कि जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने आज जिन लोगों के द्वारा कल इन लोगों ने बाइट करी, प्रेम नगर की इस पूरी घटना को जब हम लोगों ने पूरी दिखाने की कोशिश करी और अभी कल रात को डाली, उसके बाद में आज शाम के टाइम पे हमने वीडियो डाली, इसके अंदर में अच्छा रिस्पांस आया, लोगों का भी आया, लोगों ने कमेंट भी किए कि आखिर में क्राइम क्यों बढ़ रहा है। क्राइम को लेकर के लगातार हम लोगों ने अपडेट आप लोगों को देते रहे हैं कि आखिर में इतना बड़ा क्राइम है, आखिर में ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे आखिर में कारण क्या है। यहाँ पर आज ठीक यानी कि जो कल की वारदात की जो कल का जो दिन था उसके ठीक अगले दिन हम लोग आज पहुँच गए और आज पहुँचने का सिर्फ कारण यही रहा है कि यहाँ पर जिन लोगों को तंग किया जा रहा है दिल्ली पुलिस के द्वारा, इन लोगों का कहना है कि हमें कंप्लेंटर क्यों बनाया जा रहा है। आखिर में ये जनता है और जनता चलते फिरती अगर किसी की अगर मदद कर दे और किसी की जान बचा दे तो क्या वो बंदा कंप्लेंटर में आ जाएगा? ये अपनी जान जोखिम में डाल करके किस तरीके से उस समय उन्होंने उस काम को किया, लगातार आपने उस वीडियो के अंदर में भी देखा कि किस तरीके से इन लोगों ने जो है पब्लिक के साथ में मिल करके, और आज ये जनता इसी चीज़ के लिए आक्रोश है कि आखिर में दिल्ली पुलिस की जो जिम्मेदारी है, दिल्ली पुलिस उस चीज़ अपनी जिम्मेदारियों को जो है वो निभा नहीं रही है और कहीं ना कहीं पब्लिक या जनता के ऊपर में जो है वो थोप देती है। आखिर में ऐसा क्यों? क्या दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी तब नहीं थी जब क्राइम करने वाले लोगों को
जब उनके हाथों के अंदर में जिस तरीके से चाकू जो यहाँ पर दिखाया गया, मैंने वीडियो के माध्यम से आपको दिखाया है कि कितने लंबे लंबे और कितने बड़े जो तेज़दार हथियार थे। अगर उसको एक हथियार अगर किसी के लग जाए तो जाहिर सी बात है कि किसी न किसी का घर जो है वो उजड़ जाएगा। मैं बोलने को दूसरे शब्दों में भी बोल सकता हूँ, लेकिन मैं उन दोनों शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता। लेकिन मैं चाहता हूँ कि दिल्ली पुलिस या प्रशासनिक अधिकारी इन सब चीज़ों को समझें कि जनता, जब आप काम नहीं करेंगे तो जनता को ही बाहर उठ करके किसी की ज़िंदगी बचानी पड़ेगी। और आज यही यहाँ पर घटना हुई कि जनता ने किसी की ज़िंदगी बचाई, लेकिन आज वो कानून के कटघरे में आकर के खड़े हो गए कि आखिर में अब हम उन क्रिमिनलों के खिलाफ केस कैसे करें। ये सबसे बड़ा सवाल है। हमारे साथ में कुछ जनता यहाँ पर मौजूद है। मैंने ये पूरी बातें विस्तार से बता दी और अब आगे जनता के साथ में हमारा कुछ सवाल होगा और प्रशासनिक अधिकारियों से हमारा ये सवाल होगा कि आखिर में प्रशासनिक अधिकारी क्यों नहीं इस तरफ ध्यान देते। सबसे हमारे साथ में सर जुड़े हुए हैं। क्या नाम है सर आपका? इंद्रपाल कौशिक। कौशिक सर, आप एक बात बताइए कि जिस तरीके से जनता है और जनता क्या अगर किसी की जान बचा देती है तो क्या इसका गुनाहगार क्या जनता है? जनता नहीं है, ये तो हमारा जिंदा दिल बच्चा है जिसने इतना वो किया। ये दूसरा कोई होता तो शायद वो खत्म हो चुका होता इस समय। हम भी इतनी हिम्मत नहीं कर पाते बुजुर्ग होने के नाते। ये तो उनकी दिलेरी है। उसकी दिलेरी है वो, इसने नहीं हर टाइम काम आता है। हमारी पूरी गली में सबके काम आता है लड़का वो। अगर आज उन्होंने ये दिलेरी नहीं दिखाई होती तो कहीं ना कहीं किसी का चिराग जो है वो बुझ गया होता। पक्का हो जाता बिल्कुल। तो आखिर में ऐसा प्रशासनिक अधिकारी अब इनके ऊपर में क्यों थोप रहे हैं कि आप कंप्लेंटर बनिए? ये इस बात को बस रफा दफा करने के लिए, मामला रफा दफा करना। हाँ, उसका मनोबल तोड़ देंगे। उसको 2-4 बार तंग करेंगे, वो बेचारा पीछे हट जाएगा। कहीं ना कहीं मनोबल जो है उनका टूट जाएगा और उसके बाद में वो किसी के साथ में भी खड़े नहीं हो पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर ऐसा होता रहा तो हर जिंदगी कहीं ना कहीं खतरे में है। हाँ, हमारे जैसे बुजुर्गों को जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। हमारे साथ में अंकल जी जुड़े हुए हैं। क्या नाम है सर आपका? लक्ष्मी नारायण। क्या आप इस पूरी प्रतिक्रिया को लेकर के क्या कहना चाहेंगे अगर इस तरीके की घटना? देखिए, ऐसा है, यहाँ क्राइम तो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। और यही नहीं, तकरीबन अभी पीछे भी मर्डर हुआ है। और यहाँ लाइनों पे तो इतना ज़बरदस्त लूट होती है जिसकी कोई हद ही नहीं है। ना तो लेडीज सुरक्षित है ना आदमी सुरक्षित है। इसके ऊपर तो पूरा संज्ञान लेना चाहिए, सरकार को लेना चाहिए। अच्छा, एक बात तो मेरे जहन में चल रही है, जिस तरीके से इन लोगों ने उसको पकड़वा दिया, क्रिमिनल जो थे जिनके पास हथियार था, जो इस तरीके का वारदात कर रहे थे, पकड़वाने के बाद में अब कानून का काम होना चाहिए या जनता का काम होना चाहिए? देखो, जनता का काम नहीं, ये तो कानून का काम है। कानून को कानून के तरीके से ही चलना चाहिए और किसी निर्दोष को नहीं उसके अंदर इन्वॉल्व करना चाहिए। अब आखिर में ये जिस तरीके से जनता जो परेशान हो रही है, इसके लिए अब कानून से क्या मांग करेंगे आप? हम तो चाहते हैं इस बच्चे को ज़्यादा तंग ना किया जाए, ना उसको किसी तरीके से बुलाया जाए। ये पब्लिक का काम था, पब्लिक ने उनको रोका है, पब्लिक के ऊपर उसको डाला जाए, जो भी कुछ भी है, जैसे भी हो। बाकी ये तो बहुत अच्छा लड़का है और जिस तरीके से जान बचाना कोई गलत बात नहीं थी। गलत नहीं है। और अगर उन्होंने अगर ये जान बचाई है, देखो बचाई है, ये अच्छी बात है। और इतने होना भी चाहिए। ये तो यूनिटी जब तक नहीं होगी, जब तक यहाँ क्राइम कम नहीं हो पाता है, नहीं हो पाएगा। कहीं ना कहीं जनता को भी जागना चाहिए, को भी जागरूक और वो जरूरी है। जागे हुए थे। कुछ लोग कुछ ही जगह हैं और अभी पूरे तरीके से जागरूक नहीं हुए हैं। अगर पब्लिक जागरूक हो जाए तो यहाँ क्राइम में काफ़ी परसेंटेज कम हो जाए। देखो, पुलिस वाले क्या होता है कि पुलिस अपनी जगह आती है, अब एक राउंड लगा के चले गए, वो हर गली में साथ रहते तो नहीं है। आप उधर से निकले दूसरी तरफ हो गया, तो ये लोगों को जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत बड़ी बात कही है उन्होंने कि लोगों को जागरूक होना जो है वो बहुत बड़ी बात है कि अगर लोग जागरूक हो जाएं तो शायद ये क्राइम जो है इसकी तादाद जो है वो बिल्कुल घट जाएगी। मैं कहता हूँ ख़त्म तो नहीं होगी, लेकिन कम जरूर हो जाएगी। और ये भी बहुत ज़रूरी है कि प्रशासन के आला अधिकारियों को इस तरफ ध्यान देना पड़ेगा, इस पूरे मामले को जो है वो संज्ञान में लेकर के और बहुत ही अच्छे तरीके से काम करना पड़ेगा। आज सबसे बड़ी बात, मैं एक बात और आपको बता देता हूँ, यहाँ पर 2 बीट के कांस्टेबल जो हैं वो यहाँ पर तैनात हैं, क्योंकि ये घटना जो हुई है यहाँ पर इन लोगों को भी जो है प्रेशराइज है और कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि इन लोगों के साथ में ऐसी कोई घटना, क्योंकि इन लोगों ने खुल करके बोला है। अगर ऐसी घटना होती है, आज यहाँ पे 2 कांस्टेबल बैठे, क्या कहेंगे आप? देखिए, इनको तो अपने हिसाब से चलना चाहिए, कोई ना कोई अम्युनिशन लेके चलना चाहिए, कोई डंडे वगैरह लेके चलने, इनके पास डंडे भी नहीं होते, अम्युनिशन भी नहीं होता।
कुछ भी नहीं है। और सिंगल होते हैं, कम से कम 2-3 सिपाही होने चाहिए साथ में, ताकि थोड़ा भय बना रहे लोगों को कि भाई अभी यहाँ राउंड लग रहा है, किसी को कुछ न होगा। कहीं ना कहीं जो है वर्दी वाले जब घूमेंगे तो फिर वो हथियार वाले तो भागेंगे। हाँ, तो भागेंगे, वो उनको देखते ही भाग जाएंगे। हाँ। तो ये बहुत बड़ी बात है। और हमारे साथ में सर जुड़े हुए में एसके चौबे जी हैं, जिनको आपने लगातार हमारी वीडियो के माध्यम से टीम फाटक संघर्ष समिति से और समाज के लिए इन्होंने काम किया है। हर समाज के हर वर्ग के साथ में ये लगातार यहाँ पर जुड़ते हुए हैं। और आज ये इसीलिए आए हैं कि आज यहाँ पर समाज की बात आती है और समाज अगर एकजुट है तो ही फैसला जो है वो हो सकता है। सर, इस पूरी घटना को लेकर के, इस पूरी प्रक्रिया को लेकर के आप क्या सोचते हैं? और दिल्ली पुलिस इसलिए आज इनको तंग कर रही है, इसका क्या कारण हो सकता है? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं बताऊं कि ये जो घटनाएं घट रही हैं ये बड़ी शर्मनाक है प्रशासन के लिए। जनता तो पिस रही है, लेकिन ये प्रशासन के लिए इतनी शर्मनाक है कि क्या बताया जाए। ये आप देखेंगे, ये मेट्रो से सीधे उतरती है, जो है कि रेलवे क्रॉस करके लोग इस रूट से जाते हैं, हुजूम होता है, लोगों का भीड़ तंत्र होता है पूरा यहाँ पे जाते आते। उनके बीच में इस तरह की घटनाएं घट रही हैं, लोग आ जा रहे हैं, मतलब कि और ये हजारों की तादाद में लोग यहाँ से निकलते हैं, फिर भी घटना घट जाती है। निडरता इतनी बढ़ गई है, लोग इतने मतलब कि क्राइम को करने के लिए आतुर हो गए हैं। मतलब कि उनको यह है ना पता कि पुलिस कुछ नहीं करेगी। आपको बताएं, अगर पुलिस अपनी मुस्तैदी से काम करती तो शायद ये चीज़ नहीं होता। यहाँ पे 2014 में एक एसीपी आए थे जिनका नाम था जितेंद्र मीना जी। वो 2014 में यहाँ के जो लोग हैं, पूछे यहाँ की क्या स्थिति थी, पत्ता नहीं जो है कि हिलता था। उस तरीके को उन्हें मुस्तैदी कर रखा था। जोशी साहब ये सच्चे हुआ करते थे। उनका यहाँ पे बदमाशों का गढ़ जो है वो पनप रहे थे बदमाश, उन्होंने बैठा दिया था। आजकल मालूम नहीं क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है। जनता जो है कि अगर किसी चोर उचक्के बदमाश को पकड़ करके पीट दी तो उसका क्या मतलब कि आसपास के घर के लोगों को जो है कि आप गवाह बना दोगे? ये होना चाहिए क्या? पुलिस कहती है कि अगर कोई आदमी उनसे बताए भाई मेरे गली में नशा बिक रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो पुलिस क्या कहती है कि पकड़वा दो। क्यों भाई? सैलरी आप ले रहे हो, व्यवस्थाएं आप ले रहे हो, जनता जो है कि पकड़वा के दुश्मनी ले, और आप जो है कि वहाँ से आपका इनकम का स्रोत है, बिना क्या पता नहीं पुलिस को क्या क्या हो रहा है? पुलिस को पता नहीं है। अगर पुलिस को पता नहीं है तो उनको रिजाइन दे के घर चले जाना चाहिए कि क्या क्या घटना उनके एरिया में क्या क्या काम चल रहा है, क्या क्या अवैध काम चल रहे हैं। सूखा नशा, गीला नशा और तमाम अवैध कार्य चल रहे हैं और नाक के नीचे चल रहे हैं, उनके देख रेख में चल रहे हैं। 1 किलोमीटर दूरी पे भी अगर कभी क्राइम स्पेशल टीम की जो है कि छापा पड़ने वाली होती है तो पहले बता देते हैं तेरे यहाँ छापा पड़ेगा, और वो बंद करके गायब बच गए हो। पैसा आना चाहिए। मैं ये जानना चाहता हूँ, सच्चो साहब के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ डीसीपी साहब की टीम, एसीपी साहब की टीम या आपकी टीम शराब पकड़े, नशे का जो है कि सामान पकड़ा, क्या वहाँ बिकना बंद हो गया? अगर बंद नहीं हुआ तो इसमें गलती किसकी है? वो तो जगह लोकेशन तो आइडेंटिफाई हो गया ना कि यहाँ नशा बिकता है। क्यों नहीं बंद हुआ वहाँ पे? नशे का कारोबार करा के यहाँ पे जो है कि क्राइम का जो है कि भयानक ग्रोथ बढ़ा दिया। हाँ, भयानक स्थिति पैदा कर दी गई है। और वो छोटे छोटे बच्चों को जिनको बता दिया गया कि भाई तुम 18 साल के नहीं हो, तुम कुछ भी करोगे 2 महीने बाद आ जाओगे। किसने? बच्चों को एक टारगेट बनाया जा रहा है, जाओ क्राइम करो, नशा करो और क्राइम करो। भाई क्राइम नहीं करेंगे तो उन तक पहुंचेगा कैसे सामान? अगर मैं यही कह रहा हूँ कि अगर आप जो है कि क्राइम नहीं करवा रहे हो, अगर आपका कोई आप चाहते हो कि क्राइम बंद हो, तो आप जो है कि कितनी जो है कि अपनी गश्त लगवा रहे हो? कितने गश्त लग रहे हैं गलियों में? बीट बना है स्कूल के सामने, उस बीट को जो बोला गया कि ये चूता है, इसमें लाइट नहीं है, नहीं है, छत बनवाया, वायरिंग का काम करवाया, पंखा लगवाया, सब कुछ करा के दिया, आज भी ताला बंद है। कहीं ना कहीं क्राइम को तो बढ़ावा यही दे रहे हैं, क्राइम को बढ़ावा दे रहे हैं। हाँ। यही दशा थी गली नंबर 14 में। वहाँ पे आए दिन चाकूबाजी, मर्डर ये सब होना चालू हो गया था, लेकिन वहाँ के लोग जागरूक हुए। अंत में जो है कि वहाँ पे
CISF की टीम बैठी, जिसके बाद वहाँ से क्राइम जो है कि कुछ नियंत्रित हुआ। ऐसा होना चाहिए। ये पूरे अपने बलजीत नगर, पटेल नगर, प्रेम नगर, नेहरू नगर होगा कैसे? इसके लिए क्या कदम उठाया जाए? मैं ये बता रहा हूँ ना कि SHO या ACP साहब, DCP साहब तक अगर वीडियो जाती तो करें कि जो बीट का इंचार्ज, जिस बीट में उसकी ड्यूटी लगी, अगर मान लीजिए प्रेम नगर बीट में उसकी ड्यूटी लगी है, उसके बीट के अंदर अगर किसी तरह का नशा बिक रहा है, नशा बिकता हुआ पकड़ा जा रहा है, किसी तरह का क्राइम हो रहा है, तो उसकी जिम्मेदारी तय की जाए। देखिए दूसरे दिन से क्राइम और नशा सब बंद हो जाएगा। अगर उसको ये पता है कि मेरे बीट के अंदर अगर कोई भी नशे का सामान बिकता पकड़ा गया, अगर किसी तरह की क्राइम हुई तो मेरे ऊपर बात आएगी, वो सख्त हो जाएगा, सारा धंधा बंद हो जाएगा। उनके घर में खाना कैसे जाएगा? वही बात ना, उनको तो सरकार जो सैलरी दे रही है उनका वो पूरा का पूरा हो चाहिए। इसीलिए ना मालिक के घर देर है अंधेर नहीं है। मैं बता दूं, आम बोलचाल में लोगों को पता है, किसी पुलिस वाले के बच्चे सुखी हैं, उनको ये नहीं पता कि लोगों का हम जो आह लेकर के घर में आ रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, उनकी आह लेकर के मैं घर में आ रहा हूं तो मेरा बच्चा सुखी रहेगा? उसके लाठी में आवाज नहीं है। ब्यास जी, मैं आपको बता दूं, जिस दिन हम लोग हराम के पैसे से अपने घर में आटा खरीदना बंद कर देंगे ना, जिस दिन हराम के पैसे से, उस दिन क्राइम जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ये मजदूर भाई हैं, ये मजदूर भाई हैं। कैमरा जरा घुमा दो, एक बारी कैमरा घुमा दो। ये बाबा जी हैं ना, बाबा जी इधर देखिए, ये इधर एक बारी कैमरामैन से कहूँगा, ये बाबा जी जो है ना, ये अंगोछा खरीदे हैं ना, जो इसका टैक्स जाता है, इसका टैक्स, इसका जो जब टैक्स जाता है ना, तब उनके जाकर के जेब में सैलरी आती है और महीने भर का उनका राशन भरता है। लेकिन अगर वही रिश्वत के पैसे अगर ना लिए जाएं और अपने घर में उस रिश्वत के पैसे उनके परिवार वाले मना कर दें, उनके परिवार वालों को मना कर देना चाहिए कि अगर तुम रिश्वत का पैसा लेकर के आओगे तो हम उस पैसे से ना तो अपने घर के बच्चों को खाना देंगे, ना उस राशन वाले को देंगे, ना ही हम आटा खरीदेंगे, ना ही हम बच्चों को दूध पिलाएंगे। उसी दिन से क्राइम अगर कम ना हो जाए तो कहना, ये हकीकत बता रहा हूँ। क्राइम तभी बढ़ता है जब तक जेब के अंदर में रिश्वत का पैसा जाता है। जिस दिन रिश्वत का पैसा जाना बंद हो जाएगा, लोग रिश्वत देना बंद कर देंगे, वहीं से क्राइम खत्म हो जाएगा। और क्राइम होने का सबसे बड़ा कारण है नशा। और नशा एक ऐसी चीज है, इंसान की बुद्धि को भ्रष्ट ही नहीं कर देती, खत्म कर देती है उसको। अपने भाई बहन, माँ बाप, सामने वाला कुछ नहीं दिखता। ये बाबा जी हैं, ये काम कर रहे हैं, यहाँ पे मजदूरी है, यहाँ के नहीं है, बाहर से आए हुए हैं, दूसरे स्टेट से आए हुए हैं। आखिर में आज इनको आने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि दिल्ली के अंदर में जो है मैं कमाऊंगा, तभी जाकर के मैं अपने बच्चों का पालन पोषण कर पाऊंगा। लेकिन क्या वो पालन पोषण, अगर इसी तरीके से इनके बच्चे अगर नशे में चले जाएं, तो आप ये बताइए कि इनका परिवार बनेगा या बिगड़ेगा? ये अपने परिवार को बनाने। बाबा जी, क्या लगता है आपको कि नशा रुकना चाहिए कि नहीं? एकदम रुकना चाहिए। और नशा जो है वो बहुत खराब चीज़ है। ऐसे कहीं ना कहीं बच्चों को परेशानी तो है। बहुत परेशानी। आप भी बाहर से आए हैं? कहाँ से आए हैं? बिहार से आए हम, मधुबनी। बिहार से आप आए हैं और कमाने के लिए आए हैं, और बच्चा अगर आपका नशे में चला जाए तो कितनी बड़ी एकदम खराब हो जाए। आपने तो अपनी पूरी जिंदगी उनके बनाने में लगा दिया, जी। लेकिन नशे ने उनको सारा खराब करके पूरा बिल्कुल खराब, समाज भी खराब कर दिया। जी। हमारे साथ में भाई साहब जुड़े हुए हैं, नवयुवक हैं, और आप देख सकते हैं इनको। क्या नाम है आपका? उदित कुमार यादव। क्या कहते हैं आप नशे के बारे में? सर, सब नशा तो है ही गलत चीज़, मगर सबसे बड़ी चीज़ जो आपने सबसे बड़ी पॉइंट जो उठाया ना, वो मेरे लिए सबसे बड़ी ही, सब नवयुवक के लिए सबसे बड़ी रिश्वतखोरी बंद हो जाए ना, हिंदुस्तान को आगे सोने की चिड़िया बनने से कोई रोक नहीं सकता। कोई नहीं रोक सकता। कोई भी बिल्कुल नहीं सही बात बोली है इन्होंने, और ये हकीकत बात है। जो सच्चाई है उस चीज को समझने की कोशिश करना पड़ेगा। जब तक हम या हमारे बच्चे इन सब चीजों को नहीं समझेंगे, जब तक हम उनको अच्छी परवरिश नहीं देंगे, उनको अच्छा और बुरे का ज्ञान नहीं बताएंगे, तब तक हम अपने परिवार को नहीं, अपने समाज को नहीं, अपने देश को नहीं ऊपर तक लेकर के जा सकते हैं। जैसा इन्होंने कहा कि ये सोने की चिड़िया पहले थी, लेकिन क्या अब वो सोने की चिड़िया है? इसका आखिर में मेन कारण क्या है कि आज उस सोने की चिड़िया के जो है वो पर कतर दिए जाते हैं और फिर उसी जमीन पर जाकर के गिर दिया जाता है। आखिर में क्यों? ये बड़ा सवाल